ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 बॉक्स दिखा के रखा है बायोसिंथेटिक पाथवे एरोबिक रेस्पिरेशन का, और एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो देखना है। सो हमको पता है सबसे पहले ग्लूकोज आएगा, आपका क्या करेगा ग्लाइकोलाइसिस, फिर पाथवे बी जो है ये क्रेब्स साइकिल समझा रहा है हमको, एंड पाथवे सी जो है ये ईटीएस समझा रहा है। सो हमको पता है ग्लूकोज आएगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा तो क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा और एनएडीपीएच बनाएगा, और ये डीपीएच नहीं एनएडीएच, सो ये एनएडीएच ईटीएस में जाएगा, ये देखो 3 वाला, सो 4 वाला एटीपी है। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम 2 है, और पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, और यहाँ में भी बनेगा NADH FADH2 N8 वाला ATP। क्यों ये 6 और 7 NADH FADH2 है, क्योंकि ये दो वापस ETS में एंटर करें ऑक्सीडाइज होने के लिए, और ETS में हमको पता है आपका बनेगा ATP एंड मेटाबॉलिक वाटर। तो 4, 8 और 12 हमको पता चल रहा है क्या है, ATP है। नेक्स्ट, हमने ATP molecule could be maximally generated from 1 molecule of glucose if the complete oxidation of 1 molecule of glucose to CO2। अच्छा, क्या बोल कर रखा है कि कितना ATP का मोलिकुल जनरेट हो सकता है फ्रॉम 1 molecule of glucose if complete oxidation of glucose, हमने ATP could be generated from 38, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये 38 होगा इसका, ठीक है। आंसर जो है इसका होना चाहिए 38। कुछ तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो रहा है यहाँ में। हाउ मोलिकुलर एक्टिविटी जनरेटेड, अगर एक एटीपी आपका 12 किलो कैलोरी है, मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि कितना एटीपी एक ग्लूकोज से बनेगा, ठीक है। अगर एक ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा जिसमें आपका 686 किलो कैलोरी एनर्जी बनने वाला है, और एक एटीपी को 12 कैलोरी मान लो, तो 686 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपका आंसर आएगा 120, 240, ठीक है, 360, 480, 650 एंड ये हो जाएगा 7। ओके, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 57 अप्रोक्सीमेट। तो इसलिए इसका आंसर 57 है। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ मिसिंग था, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, कोई इशू नहीं है, क्लास में जब करोगे पता चल जाएगा, डोंट वरी। वरना नॉर्मली कितना एटीपी एक ग्लूकोज से बनेगा तो 38 होता है, बट यहाँ हाइपोथेटिकली पूछा गया है 686 देखा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है। ओके, नेक्स्ट, द पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मोलिकुलर सिंपैथी, द साइट इज लोकेटेड, कहाँ में ये साइट लोकेटेड है। ओके, तो हमको पता है ETS का बात कर रहा है, तो कहाँ में लोकेटेड है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस और आर एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ओके, जस्ट कल ही आप लोग एनाटोमी दिए थे, उसी का थोड़ा यहाँ आ चुका है डिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल। सो लूज ऑफ न्यूक्लियस एंड परफोरेशन इन सम ऑफ द शेप ट्यूब मेंबर, हाँ, तो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, शेप ट्यूब मेंबर बन रहा है। लिग्निन डिपोजिशन इन ट्रैकेडियन वेसल, हाँ, मैचुरेशन होकर डिफ्रेंशिएट हो रहा है। डिफरेंशियल वाल थिकनिंग इन गार्ड सेल, नहीं ये तो नहीं हो रहा, गार्ड सेल ऑलरेडी बन चुका है, तो लिग्निन डिपोजिशन जो है वो हो जाएगा आपका एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएशन का। और परफोरेशन हो रहा है शेप ट्यूब मेंबर में, तो भी डिफरेंशिएट होना स्टार्ट कर रहा है, तो इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एनर्जी डज नॉट रिलीज इन सिंगल स्टेप, हाँ सही बात है, क्योंकि सिंगल स्टेप में रिलीज हुआ तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल का टेम्परेचर अनफेवरेबली बढ़ जाएगा, तो हाँ ये रीजन समझा रहे हैं। ना प्लांट आर डिवॉइड ऑफ स्पेशली रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसका रीजन सब मैंने बता दिया। वन ऑफ द रीजन है कि इस प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन, सही बात है। इन प्लांट देयर इज नो नीड ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्यों, क्योंकि प्लांट का मोस्ट ऑफ द सेल कॉन्टेक्ट में रहता है एयर के साथ एंड इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस के साथ, ये भी रीजन है, ठीक है। 4-5 रीजन था जो पहले का क्वेश्चन में बता दिया था पिछला पेजेस में, तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है। ग्लाइकोसिलेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस व्हाइल देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, सही बात है, वहाँ कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमें 3-फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड से आपका रिलीज होता है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रेडॉक्स इक्विवेलेंट, इसलिए तो आप इसे ऑक्सीडाइज कह रहे हो, और ये लेगा NAD+ और वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो क्यों ऑक्सीडाइज कहते हो, क्योंकि रिड्यूस इक्विवेलेंट रिमूव होता है, तो ये सही रीजन है। 18, एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड करता है मोर एनर्जी देन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल बात सही है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों एरोबिक ज़्यादा रिलीज करता है, क्योंकि वहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है,
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज सारा हाइड्रोजन एंड CO2 रिलीज कर देता है, इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी यील्ड करता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है सही रीजन। नेक्स्ट 19, मैक्सिमम टू डिकार्बोक्सिलेशन कैन ऑकर इन ईच टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्यों? क्योंकि एसिटाइल को एंजाइम में कितना कार्बन का है, 2 कार्बन, तो 2 ही मैक्सिमम डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। तो ये भी सही रीजन है। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, सही बात है। क्यों? ऑक्सीजन तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, लिंकिंग स्टेप, क्रेब्स साइकिल में कहीं काम नहीं है। ऑक्सीजन का काम इतना ही है, जब NADH2 FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो वह एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेके खुद मेटाबॉलिक वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाइटल क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन इस सारा प्रोसेस को चलाता है बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन को लेकर वाटर बन जाएगा ऑक्सीजन। तो यस, ये सही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, in ETS of respiration, oxidation of one carrier and reduction of another carrier is essential. Okay, in respiratory ETS, energy of oxidation reduction utilized for the production of proton gradient. Okay, क्या बोल रहा है? ETS में oxidation of one carrier and reduction of another carrier is essential. ठीक है, कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, मान लीजिए UQ अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जो उसको ले रहा है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, हाँ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे के पास ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को यूज़ करके वहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाएगा, प्रोटॉन को पंप किया जाएगा। तो ये भी एक्सप्लेनेशन सही है। ठीक है, एक लेगा ऑक्सीडाइज, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होता है, मान लो ए से बी के पास गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये ले लिया तो रिड्यूस हो गया, तो उसी एनर्जी को यूज़ करके मैट्रिक्स से वहाँ, उसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को यूज़ करके मैट्रिक्स से वहाँ प्रोटॉन पंप किया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली बता के रखा है, बट हाँ रीजन तो लग रहा है ये। 22, कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मोलिक्यूल ऑक्सीडाइज इस ए थियोरेटिकल कैलकुलेशन। हाँ, वो मैंने बोला था वो फिक्स नहीं है, थियोरेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, रीजन, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज सिक्वेंशियल ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ पाथवे इज नॉट नेसेसरी। थ्योरेटिकल क्यों है? क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज ही होने वाला है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ NADH2 इन माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट नेसेसरी। सर्टल पाथवे चल सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो ट्रांसफर हो ही NADH2। ये सिलेबस में नहीं था बारो ये चीज़। एनी ऑफ द इंटरमीडिएट कैन बी यूटिलाइज, हाँ कोई दूसरा कंपाउंड भी यूटिलाइज हो सकता है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज यूज होगा। इसलिए हमेशा फिक्स ATP 38 नहीं बनता, इसलिए हम 38 थ्योरेटिकल कैलकुलेशन लेते हैं सिर्फ ग्लूकोज को मान के। ठीक है, तो 38 एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि ग्लूकोज ही पाथवे में चलेगा ये बोल के कोई गारंटी नहीं है, ये सब प्रोसेस भी हो सकता है। तो ये उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम थ्योरेटिकल प्रोसेस मानते हैं, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट 23, Which one of the following is wrong? Okay, only carbohydrate can be oxidized to release energy. नहीं, only carbohydrate, अभी हमने बोला फैट्स एंड प्रोटीन भी यूज हो सकता है, तो ये तो रॉन्ग है ही। एनर्जी प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन इज नॉट रिलीज इन सिंगल स्टेप, सही बात है, ये तो रॉन्ग हो गया। ATP कैन बी ब्रोकन डाउन एस एंड व्हेन एनर्जी नीड टू यूटिलाइज, जब एनर्जी का जरूरत है ATP टूट जाएगा, तो सिर्फ पहला वाला ही रॉन्ग है। 24, ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, सही बात है, प्रिपेयर कर सकते हैं। Only green plant part and cyanobacteria can prepare their own food by converting chemical energy in light energy. तो पहला ही सिर्फ राइट है, बाकी दूसरा वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, Which one of the following is wrong? Okay, root, leaf and stem respire lower than animal, सही बात है। For plant to respire, availability of oxygen is a problem as oxygen is not released within the cell during photo। ऑक्सीजन का एबिलिटी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बन ही जाता है, तो यही रॉन्ग है। ATP सेलुलाइज इन विच स्टेप ऑफ, कहाँ यूटिलाइज होता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एंड फ्रुक्टोज 6 से 1,6 बीस फॉस्फेट में, तो 2 and 3, ये तो डायरेक्ट ही है 26 का। ठीक है, 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस यील्ड एनर्जी, ये तो पता है आपको, लास्ट स्टेप था पेप से पायरुविक एसिड में था, और 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो 1 and 3 देख लो, 1 and 3, तो ये भी सी। 28, इन ग्लाइकोलाइसिस फ्रुक्टोज 1,6 गेट स्प्लिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टूट जाता है ढप एंड पागल में, ढप एंड पागल में, बस। 28 का, ठीक है। 29,
चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन मतलब एनेब्रिक ऑक्सीडेशन ऑफ एटीपी, नहीं ये ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, रिडक्शन भी इसका होगा नहीं, ठीक है। रिडक्सिंग एजेंट NADH ऑक्सीडेज, हाँ ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH रिड्यूस हुआ था वो वापस से रीऑक्सीडाइज होगा NAD+ में, सही बात है, और ये बनेगा नहीं, तो सिर्फ तीसरा ही सही है। द रेंज बियॉन्ड ईस्ट पॉइजनिंग 13%, या उससे ज़्यादा हो गया तो ईस्ट पॉइजनिंग हो जाएगा, डायरेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फॉर पायरुवेट इन यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, NADPH, सॉरी कौन सा यील्ड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया इन विल यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, NADPH तो यील्ड नहीं करेगा, वो NADH करता है, तो फोटोसिंथेसिस में वाटर नहीं, NC नहीं, तो एसिटाइल कोएंजाइम से जब पाया, एसिटाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन का है आपका, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ओके फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम पायरुवेट, ओके पायरुविक एसिड कितना कार्बन 3, उससे एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा कितना कार्बन 2, तो क्या लॉस्ट होगा CO2। NADPH भी बनेगा, NADH भी बनेगा, बट NADH तो ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए आंसर होगा हम लोग का CO2। हमने एक ही FADH2 बनता है, तो डायरेक्ट है 32 का 1, ठीक है। साइकिल अब रिवाइज नहीं कराने वाला, आप रिविजन वीडियो देख लीजिए। ETS ऑकर इन विच प्लेस, ETS कहाँ होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ETS स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नहीं मार देना जोश में, इसलिए दिया गया क्वेश्चन। विच अमोंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट ATP सिंथेस, इट इज कॉम्प्लेक्स 5 है, सही बात है, F0 F1। दिस इज यूज टू सिंथेसाइज ATP बाई यूटिलाइजिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इट, हाँ उस एनर्जी को यूज़ करके ग्रेडियंट बनेगा, उसको यूज़ करेगा। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, सही बात है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F0 F1, सब तो सही है, रॉन्ग बोला है तो कोई भी रॉन्ग नहीं है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ F0 है, ये F0 क्या बनाता है, चैनल, एंड ये F0 चैनल बनाएगा, ग्रेडियंट तोड़ेगा, उससे F1 कैटालिटिक एक्टिविटी रोल करके ATP बनेगा 36 का, तो ये चैनल की तरह काम करता है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट इज कैलकुलेटेड ऑन सम एजम्पशन, ये सारा का सारा एजम्पशन अभी बताया इसमें से कौन सा करेक्ट है, द पाथवे सीक्वेंशियल नहीं है, NADH इज ट्रांसफर टू क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आ गया यहाँ में, ओनली ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट नहीं, फैट एंड प्रोटीन भी होगा, तो करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज, कौन सा एजम्पशन करेक्ट है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हम करते थियोरेटिकल में, और उसका करेक्ट होने का रीजन ये हम सिर्फ सोचते हैं कि ग्लूकोज ही ऐसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है, इसलिए हम उसको थियोरेटिकली 38 ATP कर देते हैं। तो कौन सा एजम्पशन के बेस में करते हैं कि सिर्फ ग्लूकोज यूज होता है सबस्ट्रेट की तरह, सही है, तब 37 का सी। 38 विच अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ओके अदर देन ग्लूकोज नो अदर सबस्ट्रेट कैन बी यूज, नहीं यूज हो सकता है भाई, तो ये गलत। रेस्पिरेटरी पाथवे एम्फिबोलिक है, सही बात है, डिफरेंट सबस्ट्रेट एंटर होगा, सही बात है, तो पहला वाला ही गलत है 38 का। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, फिर से सेम क्वेश्चन है क्या, रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ओके तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई इश्यू नहीं है, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। रॉन्ग ही है ना, क्योंकि कल भी ऐसा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, रॉन्ग ही पूछा है, सेम क्वेश्चन है तो वही होगा, पहला वाला ही रॉन्ग है, ठीक है। 39 40 अमाइनो एसिड कहाँ घुसेगा, ग्लिसरॉल कहाँ घुसेगा, ढप में घुसेगा, 3 का 2 अमाइनो एसिड कहाँ घुसेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंटर मार सकता है, वो पाथवे जो मैंने दिखा के रखा था, 1 का 3, तो 40 का हो जाएगा 1 का 3। अमाइनो एसिड कहाँ घुस सकता है, अमाइनो एसिड सॉरी पायरुविक एसिड में घुसेगा, फैटी एसिड छूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल ढप में घुसेगा और फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में, सॉरी 2 का 2 3 होगा, सो 2 का 3 1 का है, ओके। नाउ चूज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, ओके इसको अरेंज करना है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक, तो सबसे पहले कौन आएगा हम लोग का यहाँ, कार्बोहाइड्रेट से बनेगा क्या आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर उससे बनेगा फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेट, फिर बनेगा ढैप एंड देन पायरुविक एसिड, तो ये सीक्वेंस देखो तो आपका यहाँ मैच हो रहा है, डी। आर क्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, सही बात है, 42 का है। 43 एक NADH से 3 ATP, एक FADH2 से 2 NGTP 1 ATP, मैच कर लीजिएगा।
अब द ग्राफ दिखा रहा है दो गैसेस का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन एंड CO2। अब इस ग्राफ से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का बताओ कौन सा वाला है इसमें से। द ग्राफ सम रेस्पिरेटरी ऑफ टू गैसेस, तो ये समय के साथ ये वॉल्यूम है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो रहा है एंड CO2 का वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो डाटा दे देना सही होता है। तो मान लो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो रहा है ना, तो ये ग्लूकोज तो होगा नहीं, पहले बात कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का वन होता है RQ CO2/O2, ठीक है। फैट्स का होता है आपका 0.7 एंड प्रोटीन का होता है 0.9। तो उसके बेसिस में अगर हम देखें तो अगर ये डाटा देता तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। सो इसके बेसिस में अगर हम देखें वॉल्यूम और ये समय, तो एक तो चीज़ पता चल गया 1 होगा नहीं क्योंकि CO2 कम है। पकड़ लो अगर 10 CO2 है और आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन अगर 20 है, ठीक है, 30 है, पकड़ लो, ज़्यादा ही दिखा कर रखा है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट तो होगा नहीं। फैट्स एंड प्रोटीन दे कर रखा है, एल्ब्यूमिन दे कर रखा है, एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है, फैट्स भी, तो ए बिट कन्फ्यूजिंग तो है ये, थोड़ा प्रेडिक्ट करने दिया है। तो हम देखो फैट्स भी नहीं बोल सकते, प्रोटीन भी नहीं बोल सकते, तो एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है, डाटा दिया नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हम फैट ही कंसिडर करते हैं क्योंकि प्रोटीन नहीं मार सकते, क्योंकि प्रोटीन इट्स ऑल्सो प्रोटीन, एल्ब्यूमिन इज ऑल्सो प्रोटीन। तो इस लॉजिक से मैं इसको फैट मान रहा हूँ, ठीक है। डाटा तो दिया नहीं है बट इसी लॉजिक से मैं इसको फैट मान रहा हूँ क्योंकि 2 प्रोटीन ऑप्शन हो जाएगा वरना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45। अच्छा यहाँ देख रखा है ए क्या है, ए का 1 है RQ, तो ये कार्बोहाइड्रेट होगा, बी का 0.7 है तो ये फैट्स, सी का 0.9 में आ रहा है तो ये होगा प्रोटीन, तो ये ग्लूकोज, बी फैट्स होगा, ट्राइपाल्मिटिन, तो यही होगा आंसर, ठीक है। यहाँ नहीं है बट ये है आपका प्रोटीन, ठीक है। एक सेकंड रुको, ओके। नेक्स्ट रिफर द फॉलोइंग चीज दे के रखा है और इसके बेसिस में अभी हमको सेलेक्ट करना है क्या दे के रखा है। ओके, सो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस करेगा तो पायरुवेट बनाएगा, फिर वो एसिटाल्डिहाइड बना देगा। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करें, फिर इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल बनाने के लिए तो आपका एंजाइम चाहिए होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, और पायरुवेट से जब एसिटाल्डिहाइड बनता है तो CO2 लॉस्ट होता है क्योंकि 3 से 2 कार्बन बना, तो Y है CO2, Z अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, तो यहाँ से ये एक एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो 46 का C। 47 का देखते हैं, तेरा सिवरेल क्योंकि प्लांट नहीं, क्यों नहीं है रेस्पिरेटर का, इसमें से फिर से इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो इस प्लांट पर अपना टेक केयर खुद ही करता है, बहुत ही लिटिल ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस होता है, प्लांट का ग्रेट डिमांड नहीं है, लोअर रेट में रेस्पायर करते हैं, डिस्टेंस जो है बल्कि होने से भी ज़्यादा नहीं है, एंड स्टेम में डेड सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर, थिक लेयर होगा बीनीथ द पार्ट, ठीक है। तो थिन देखो इसलिए गलत हो गया। द गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंथैलिन कुड फिट इन द ग्रोथ, वो दोनों में आता है, प्रोमोटर इनहिबिटर दोनों में आता है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ओके रॉन्ग बोला है ना। सो लीव सेनेशन साइटोकिनिन डिले करता है, इंड्यूस रूटिंग इन ए ट्विग, ओके रूटिंग तो करवाता है, ट्विग हो या स्टेम हो ऑक्सिन करवाता है, एक्सिलरी बर्ड में ग्रोथ नहीं, ऑक्सिन नहीं कराता, एपिकल डोमिनेंस करवाता है ये, ठीक है। एक्सिलरी ग्रोथ का बर्ड का ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ है तो मतलब ये आपका दिखा रहा है एरिथमेटिक ग्रोथ। सो ये एरिथमेटिक अर्ली जाइगोटिक स्टेज में दिखाई देगा क्या, नहीं,
ये तो लेटर जाइगोटिक स्टेज में दिखाई देता है, अर्ली में तो आपको दिखाई देता है जियोमेट्रिक ग्रोथ। रिवीजन को याद कीजिए थोड़ा। नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स रिमेन सेम, हाँ हर स्टेप में एक परमानेंट एक मेरिस्टेमेटिक रहेगा, सही बात है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट है रूट टिप ग्रोथ रूट में दिखा रहा है, और ये जो है ये जियोमेट्रिक का है, तो बी और सी सही है इसमें। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी प्ले इंपॉर्टेंट। ओ इनहिबिटरी रोल का अगर हम बात करें तो प्लांट पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, ये सब तो प्रोमोटरी रोल है। वुंड और स्ट्रेस से जो प्लांट अपना सही के लिए जो भी एक्टिविटी रोकेगा, इनहिबिटरी रोल तभी होगा, ठीक है। ये तो प्रोमोटरी रोल है। इनहिबिटरी रोल का मतलब है रोकेगा बट प्लांट का भलाई के लिए, तो स्ट्रेस हुआ वॉन्ड हुआ तब रोकेगा प्लांट का ग्रोथ को, कंडीशन अनफेवरेबल रहा तो। नेक्स्ट 52, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट। सही बात है, ग्रोथ तो डेवलपमेंट का पार्ट ही है। एंड क्योंकि डेवलपमेंट ओवरऑल प्रोसेस, डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल प्रोसेस में बर्थ से लेकर डेथ तक, एंड इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो प्लांट ग्रोथ प्लांट का डेवलपमेंट का पार्ट क्यों है, क्योंकि प्लांट बर्थ से लेकर डेथ तक डेवलपमेंट ओवरऑल प्रोसेस चलते ही रहेगा, ठीक है, इसलिए ग्रोथ प्लांट का डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ये रीजन समझा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ दिखाता है, क्यों, क्योंकि उनके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसकी वजह से उनके पास कॉन्स्टेंटली सेल ऐड होते रहता है। ये भी रीजन सही है, ऑलरेडी पढ़ के रखा है। सिग्मोइड कर्व, लेग लॉब एंड ये आपका ये स्टेशनरी फेस, तो ये प्लांट ग्रोइंग नेचुरल इन्वायरमेंट में यही होगा, क्यों, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में कभी ना कभी लिमिटिंग फैक्टर आएगा, तो सही रीजन है। इन्वायरमेंटल सिग्नल सच एस लाइट, ये थोड़ा पीओक्यू रिलेटेड टॉपिक है तो इसको थोड़ा ध्यान दे देना। लाइट हो या ग्रेविटी हो, वो भी सर्टेन फेजेस या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ का इफेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी और लाइट भी लीड करता है डिफरेंशियल ऑफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को इम्पैक्ट करता है। जैसे लाइट गया तो लाइट की तरफ डिफरेंशिएट होना स्टार्ट करेगा, तो इसलिए वो इम्पैक्ट करते हैं सर्टेन फेजेस है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को, तो ये सही रीजन बता रहा है, ठीक है। थोड़ा पीओक्यू रिलेटेड टॉपिक है, ये ध्यान रखना है। 55 56, ग्रोथ के अलावा डिफरेंशिएशन प्लांट में ओपन है, हाँ, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ ओपन है क्योंकि न्यू सेल्स कंस्टेंटली ऐड होगा, इसलिए हम ओपन बोल रहे हैं। और जितना न्यू सेल्स कंस्टेंटली ऐड होगा वो उतना ही डिफरेंशिएट होने लगेगा। मान लो एक सेल से 10 सेल बना, ऐड हुआ, तो ओपन ग्रोथ है, तो 10 में से डिफरेंशिएट होना, हर जितना भी सेल डिवाइड होगा या तो वो डिवाइड होगा तो इसलिए ओपन बोल रहे हैं, और जो डिवाइड होगा वो डिफरेंशिएट भी होगा, जब जब डिवाइड होगा तब, तो सही बात है। क्या ये रीजन समझा रहा है, क्यों हम डिफरेंशिएशन को भी ओपन बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी सेल्स और टिश्यू अरेंज होगा सेम मेरिस्टम से, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। हाँ, हो सकता है एक मेरिस्टम सेल है ये डिवाइड करे 1 से 2 बन जाए, जैसे मान लो फेलोजेन है, फेलोजेन बन जाएगा 1 से 2 बन गया, तो जो एक सेल है वो सेकेंडरी जेलम बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका सेकेंडरी फ्लेम, बट जो डिवाइड किया वो तो डिफरेंशिएट हुआ ही, जितना भी सेल डिवाइड किया, तो ये रीजन इसको समझा रहे, इसलिए डिफरेंशिएशन को भी हम ओपन ही बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 57, बटरकप में 2 प्रकार का लीफ है सेम प्लांट बॉडी में, सही बात है, क्यों, क्योंकि प्लास्टिसिटी का रिजल्ट है। प्लांट अलग अलग पाथवे फॉलो करता है इन्वायरमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ को, विच इज ड्यू टू प्लास्टिसिटी। तो हाँ, प्लास्टिसिटी का वैसे ही हो रहा है, तो सही रीजन है। ग्रोथ रेगुलेटर आर इंट्रिंसिक, हाँ, प्लांट ग्रोथ हार्मोन इंट्रिंसिक है। एन इंटरसेलुलर फैक्टर जो डेवलपमेंट प्लांट का कंट्रोल करेगा, सही बात है, कंट्रोल करेगा। तो ग्रोथ रेगुलेटर प्रोड्यूस बाय प्लांट सेल इटसेल्फ एंड वर्क इन सेल अदर देन दोस इन विच दे आर सिंथेसाइज। हाँ, अंदर बना रहा है इसलिए हम इंटेंसिक, ग्रोथ फैक्टर को हम इंटेंसिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर बन रहा है। इंटरसेलुलर क्यों बन रहा है, क्योंकि बन रहा कहीं और है, काम कहीं और कर रहा है, ये तो ये रीजन समझा रहा है इसका, ठीक है। 58 का ए। नेक्स्ट 59, 2,4-D एक सेलेक्टिव वीडिसाइड है, हाँ, क्योंकि डाइकोट को किल करता है, ये रीजन समझा रहा है। 60, जिब्रेलिन लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन इन, क्योंकि वो मेच्योरिटी पीरियड को फास्ट कर देता है, एकदम रीजन दे ही रहा है। साइटोकाइनिन डिले करा देता है लीफ, क्योंकि वो मोबिलाइजेशन करा देता है न्यूट्रिएंट का, सही रीजन है। टी का प्रूनिंग अगर आपको करना है उसका इफेक्ट को, तो आप उसके लिए हम क्या देंगे, या तो आप टिप को कट कर दोगे, बता के रखा था। प्रूनिंग ऑफ टी इज डन टू डिस्कार्ड द इफेक्ट, ओ करेंगे हम साइटोकाइनिन ने टिप को कट करके, किसका इफेक्ट को डिस्कार्ड करने के लिए, ऑक्सीजन का, एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए, एवीएस स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है,
ओके, ए भी तो स्ट्रेस हार्मोन है। क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में स्टोमाटा को क्लोज करवा देता है, वो रीजन होगा। यहाँ रीजन देख रखा है, ये एब्सिशन करेगा ओल्डर लिप एंड फूड का। हाँ ये सही बात है, बट इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन नहीं करते, तो दोनों सही, ये रीजन नहीं है। मेज का याद करो, टिपिकल मेरिस्टम ऑफ मेज का सेल का बात करें तो 17,500 से ज़्यादा नंबर बना देता है, तो ए का 3। वाटरमेलन का सेल साइज, पोलिन ट्यूब का लेंथ, डोर्सिवेंट्रल का सरफेस एरिया, तो मैच कर लेना। मैच्यूरेशन फेज कहाँ लाइक करता है? तो अगर देखोगे आप, मेरिस्टेमेटिक एलोंगेशन एंड मैच्यूरेशन, मेरिस्टेमेटिक एलोंगेशन एंड देन मैच्यूरेशन। तो मैच्यूरेशन जो है वो एलोंगेशन का प्रोक्सिमल में है, अवे फ्रॉम द टिप, टिप से दूर है। ये देख के एरिथमेटिक ग्रोथ का पता चल रहा है, ठीक है। सब फिगर्स जियो नहीं, एरिथमेटिक है, LT = L0 + RT। 66 का C। 67 चूज दी करेक्ट रिटर्न वेट एंड साइज। तो ये आपका वेट या साइज को लेना है, तो ये जियोमेट्रिक लोगे तो W1 सिग्मोइड जियोमेट्रिक 146 146। 67 का C। 68 ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन स्ट्रक्चरल चेंज ओकर इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। फंक्शनल चेंज ओकर इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, स्ट्रक्चरल चेंज ओकर इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रक्चरल चेंज ओकर इन न्यूक्लियस। डिफरेंशिएशन में स्ट्रक्चरल चेंज न्यूक्लियस में नहीं होगा, DNA to DNA ही रहने वाला है, ठीक है। फंक्शनल चेंज भी नहीं। स्ट्रक्चरल चेंज होगा सेल वॉल में भी एंड प्रोटोप्लाज्म में भी, ओवरऑल। ओके, नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और यहाँ क्या बोल कर रखा है? ओके, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। देखते हैं फिर। कोरकेम्बियम इस लेयर ऑफ मेरिस्टम फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेन्काइमा सेल। हाँ, कोरकेम्बियम तो पेरेन्काइमा से ही बनता है। नेक्स्ट, इंट्राफेसिकुलर केम्बियम पहले से प्रेजेंट रहता है, सो इसे लेयर ऑफ पेरेन्काइमा सेल नहीं, ये गलत है। वो तो मेरिस्टम खुद ही पहले से ही मेरिस्टम है, ठीक है, तो ये गलत। नेक्स्ट, वास्कुलर केम्बियम डिवाइड करेगा एंड प्रोड्यूस करेगा सेल्स डेट डिफरेंशिएट अगेन, यस, उसे हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। प्लांट ग्रोथ आर डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। हाँ, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट हो सकता है। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल आर नेवर डिटरमाइन होता है लोकेशन से, तो ये गलत। द डिफरेंशिएशन इन प्लांट सेल आर क्लोज एंड डिपेंड ऑन द पोजीशन। द डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा था ओपन होता है, तो ये भी गलत। तो इसमें से राइट कितना है? 3। नेक्स्ट, ये तो किताब का लेवलिंग है, इसको आपको देख के सिंपल सा याद करके लेवलिंग कर लेना है, ठीक है। सो नंबर 1 वाला जो है प्लाज्मेटिक ग्रोथ दिखाता है, नंबर 2 वाला एलोंगेशन दिखाता है, नंबर 3 आपका मैच्यूरेशन दिखाता है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड, ए का गिफ्ट एसी गैस, ठीक है, तो कैरोटीनॉइड 71 का। कजिन कन्फर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम, ठीक है, सब्सटेंस इथाइलिन C2H4, कहाँ से? फ्रॉम राइपेन ऑरेंज बनाना, तो अनराइपन पक जाता है वो भी। 72 का टी। काइनेटिन मूलर ने दिया था, इटल 1955, ठीक है, हेरिंग्स फ्रॉम DNA से। 73 का काइनेटिन, मूलर नहीं रे, मिलर था वो, मूलर, ये गलत हो जाएगा। कुरुशवा नहीं, काजिनी, तो नॉन ऑफ दिस होगा, सॉरी। ये फिगर आपको क्या दिखा रहा है? तो जिबलिन ऑक्सिन दिखाएगा, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, तो D, ठीक है। 74 का। 75 ऑक्सिन यूज होता है प्लांट प्रोपगेशन में वाइडली, क्योंकि प्लांट प्रोपगेशन में क्यों यूज होता है? क्योंकि दैट इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ये सही रीजन है। 76 ऑक्सिन प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप को एट अर्ली स्टेज में, सही बात है। ऑक्सिन प्रोमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मेच्योर्ड लीव्स एंड फ्रूट, हाँ सही बात है, तो दोनों ही हो रहा है। 76 का। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? मोर देन 100 जिबलिक एसिड रिपोर्टेड है, सही बात है। GA3 was one of the first discovered, all GBA3 are acidic basic, नहीं तो यही रॉन्ग हो गया। विच ऑफ दिस आर करेक्ट? ओके, ABSO मल्टिंग नहीं, जिबलिक एसिड दिखाएगा, जिबलिक एसिड स्लो डाउन मल्टिंग नहीं, स्पीड करता है मल्टिंग को, तो 78 का D। बोल्टिंग नोड एलोंगेशन, ठीक है, प्रायर टू फ्लावरिंग नहीं, इंटरनोड एलोंगेशन होता, तो ये होगा नहीं, तो नॉन ऑफ दिस। इथाइलिन कोजेस हैज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ठीक है, फिर स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो इथाइलिन क्या कॉज करता है? तो इथाइलिन कोजेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, एक्सिस एंड एपिकल इन डाइकोट सीडलिंग में, ओके। सी
इथाइलिन इन फ्रूट रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक करवाता है, राइज इन रेस्पिरेशन 81 का बी। इथाइलिन 82 प्रमोट रूट हेयर इनक्रीज, प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन, ओके करवाता तो है इथाइलिन। डीप डिमोट्स नहीं, प्रमोट रूट हेयर एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन नहीं, डिक्रीज नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल है और ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ एट सेलुलर लेवल। व्हिच फेज ऑफ दिस सिग्मोइड फेज, सिग्मोइड कौन सा इसमें से सिग्मोइड में से इनिशियल फेज स्लो होता है, लेग वाला 84 का बी। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं 85 का, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा कि लीफ 20 सेंटीमीटर है, ग्रो किया 5 सेंटीमीटर पर आवर, तो इनिशियल कितना था 20, ग्रो करके हो गया 25, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालना है। रिलेटिव का क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, तो फाइनल कितना है 25, इनिशियल कितना था 20 बाय 25, तो इसको करोगे 5 में से 25 करोगे तो आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। मैं एक बार कैलकुलेटर चला ही लेता हूँ, इतना माथा पेची करने का भी रात को वक्त नहीं है। ओके, तो ये आ रहा है आपका 20%, 25 नहीं देगा। तो पहले लीफ एक आ रहा है आपका 20%, ठीक है। 5 बाय और फाइनल इनिशियल तो 20 था ना, सॉरी इनिशियल 20 था, 25 नहीं, 25 तो फाइनल है क्योंकि 20 था, 5 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका 5/8, तो ये 25 ही होगा। ओके, नेक्स्ट बी था 25, 5 ग्रो किया हो गया 30, तो ये कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 5 बाई इनिशियल कितना 25, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये फॉर्मूला के हिसाब से। ट्रैकेट कोलैप्स नहीं करता एक्सट्रीम टेंशन में भी, क्यों, क्योंकि वहाँ लिग्निन डिपॉजिट होता है, खत्म। सेलुलोस इलास्टिक ऐसा तो है नहीं, थिन होगा नहीं, सुबेरिन होगा नहीं। पीजीएनआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, बस सेम नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं। डेथ इज डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ एंड डिप्लेशन टेम्पररी स्टॉप, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेम्पररी स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी। वीडी सेट 2,4-D बोल्टिंग करवाएगा आपका जिब्रेलिक एसिड, थिनिंग ऑफ कॉटन इथाइलिन एंड लेटरल शूट फॉर्मेशन साइटोकिनिन, मैच कर लेना ना। ग्रोथ इन प्लांट ऑर्गन में ग्रोथ कैसा आता है, क्वांटिटेटिव होगा एंड इंटेंसिव होगा क्योंकि लिविंग है, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही सॉल्यूशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।